कुछ बड़े फैसले हैं जिनके बारे में बता रहे थे नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो 15 अगस्त के कार्यक्रम हैं वो भी सीमित दायरे में ही मनाए जाएंगे। और इसके अलावा मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मजदूरों के लिए सारी सुविधा दी गई सरकार की तरफ से। साथ ही जो 2 केस आए हैं सुसाइड के, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया उनसे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और जो मामले सामने आए उस पर भी सरकार विचार विमर्श करेगी। तो ये कुछ अहम जानकारियां नरोत्तम मिश्रा देते हुए और इसके अलावा जो सरकार ने फैसले किए वो भी बताते हुए कि किस तरीके से सरकार तमाम वर्गों को अब एक सुनिश्चित राशि देगी ताकि मदद हो सके। और जो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होते थे जिलों में, तहसीलों में, और अक्सर मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जाती थी अलग अलग जिलों की, वैसा अब के कुछ भी नहीं होगा। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे अहम अगर माना जाए तो उपचुनाव से पहले जो फैसला लिया गया है कि अब मंत्री अपने टारगेट सेट कर लें, काम करना होगा, परफॉर्म करना होगा। हालांकि ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टारगेट सेट करने की बात जिस तरीके से कही गई है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात जिस तरीके से की जा रही है, लगता है कि उपचुनाव से पहले इस पर सरकार चाहती कि जल्द से जल्द काम हो ताकि जनता के सामने एक इसका प्रारूप रख दिया जाए। निश्चित तौर पर आज की कैबिनेट बैठक से यह बात सामने आ चुकी है कि एक्शन में शिवराज है, एक्शन में सरकार है और मंत्रियों को भी खाली नहीं बैठने दिया जाएगा, सभी की मॉनिटरिंग होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महीने, जुलाई के महीने में अपने विभाग को समझ ले, अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सभी चीज़ें तय कर लें और काम का शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है कि वो हर महीने, हर 3 महीने में और हर 6 महीने में समीक्षा करेंगे विभागों की, मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा भी करेंगे। यदि किसी मंत्री को कोई दिक्कत है, अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं हो रहा है, तो उस पर भी मुख्यमंत्री से मंत्री स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह सकते हैं। तो आज ये मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रियों को कहा गया है, क्योंकि विभाग वितरण के बाद हम कह सकते हैं कि यदि पूर्ण रूप से यदि कोई कैबिनेट की बैठक हुई तो वो आज ही हुई है। और इसलिए मुख्यमंत्री ने अपनी बात में ये बात तय कर दी है कि मंत्रियों को भी अपना काम और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये बात और कही है कि कोविड-19 के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार जो है वो कहीं ना कहीं बड़े धूमधाम से जो पहले होता था उस दृष्टि से नहीं होगा। इस बार कोविड-19 का जो असर है वो 15 अगस्त के जो समारोह पर भी दिखाई देगा। सभी मंत्री जो पहले जिलों में जाके ध्वजारोहण करते थे अब वो जिलों में नहीं जाएंगे, भोपाल में ही रहेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा, यहीं से मुख्यमंत्री के संदेश का लाइव प्रसारण हर जिला मुख्यालय पर होगा और हर जिला मुख्यालय पर अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने यहाँ पर लिया है। इसके साथ ही जो कोविड-19 के दौरान जो संक्रमण के होकर जो कोरोना योद्धा जिनका जो शहीद हुए थे उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में हुआ है। साथ ही बीमा राशि जो कोविड-19 संक्रमितों के लिए जो कर्मचारी है जिनके लिए जो बीमा राशि का प्रावधान किया गया था केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलाकर, उसके बारे में भी एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके साथ ही उद्योग संवर्धन नीति को लेकर भी फैसला हुआ है। तो कह सकते हैं आज की कैबिनेट की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विभाग वितरण के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री बिल्कुल और शक्ति यहाँ पर एक तरीके से फुल फ्लैश तरीके से ये आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। शुक्रिया आपका।